हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटर्नशिप 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर डेली करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ आपको वो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो 5 है। ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद नहीं करना है, फटाक से खत्म करके हम भी खत्म करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा गजानन का प्रवर्ती है? लंबोदर, लब्ध प्रतिष्ठा, मधुसूदन, दामोदर? तो देखिए गजानन, तो गणपति का प्राची शब्द आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 53 53 नंबर। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? आत्मनिर्भरता, आश्रित, परजीवी, ग्रहजीवी, दुराग्रही? तो देखिए आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मनिर्भर यानी कि जो खुद के ऊपर निर्भर होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो परजीवी जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका परजीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 54 है, कायर का विलोम क्या होगा? शूरवीर, नालायक, मूर्ख, बेहया? तो कायर का विलोम क्या होगा? तो कायर का विलोम आपका हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर सामने दिया है, उत्तर दीजिएगा। राधा का प्राची कौन सा शब्द है? राधा का प्राची शब्द कौन सा है? तो राधा का प्राची शब्द अगर देखा जाएगा छात्रों तब का ब्रज रानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर क्लासेस में आप सबके लिए करा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका क्या बोलते हैं रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मेरा इस लाइन में आके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इतनी मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। रात को आओ, पीडीएफ बनाओ, नोट्स बनाओ, फिर सुबह आपको उसको रिकॉर्ड करके दो। रात को 1 बजे उठो, सुबह 7 बजे उठ के आपके रिकॉर्डिंग करके दो। तो 6 घंटा सोने के लिए मिल रहा है। फिर आपका जॉब है, ये है वो है, दुनिया भर का है। तो अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपना सीधी सी बात है अपना जॉब देखूंगा, फोकस करूंगा इसके ऊपर, क्लास जो है बंद कर दूंगा। जरूरत नहीं है मुझे फिर क्लास से मुझे कोई बेनिफिट है नहीं। बेनिफिट का मतलब कि जब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जब 30 40 50 इतने जब व्यूज आते हैं एक एक वीडियो पे, तो कोई फायदा नहीं है। तो क्लास में अगर अटेंडेंस नहीं बढ़ेगी तो क्लास बंद कर दी जाएगी, कोई फायदा नहीं है। क्लास को बंद कर देंगे, चैनल ही बंद कर देंगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, राधा का प्राची शब्द कौन सा है? तो ब्रज रानी है। ठीक है, चलिए 56 नंबर। आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? तो आहूत का विलोम अनाहुत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, हंसी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो हंसी का तत्सम का हास्य हो जाएगा। ठीक है, हत्स नहीं होगा, हस का हाथ होगा। तत्व ठीक है, याद रखिएगा। हास्य जो है हंसी का तत्सम शब्द था। सुकर्म का, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे सु उपसर्ग है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, उपसर्ग किसको बोलते हैं? 59 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सूर्योदय में संधि कौन सी है? सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय। ऑप्शन नंबर बी वाली। ठीक है, गुण संधि है, ये भी आपको बताया गया है। चलिए नीलांबर में समास, बहुब्रीहि समास कल ही पढ़ाया था। 61 नंबर, उत्तर देंगे। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ आपका अपरिग्रह होता है। चलिए 62 नंबर, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे यहाँ पे राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए सही शब्द का चयन कीजिए। प्रख्यात, प्रख्यात के वर्तनी कौन से सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी
प्राख्यात है, ठीक है, प्राख्यात। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया प्राख्यात की वचन आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शहर गुप्त की नहीं है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला जो है रचना मैथिली शहर गुप्त की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जो है मैथिली शहर गुप्त जी की हैं। अगला प्रश्न है आपके 65 नंबर, महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान क्या है? महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान क्या है? तो इनके काव्य में प्रधान आपका रहस्यवादी श्रृंगार। शायद कल मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलिए, लिखित में निराला की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है निराला की रचनाओं में से नहीं है, ठीक है। बादल राग, परिवर्तन, सरोज स्मृति, तुलसीदास। तो आपका राइट आंसर होगा परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परिवर्तन जो है निराला की रचना नहीं है। 63, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, ठीक है। बादल को घिरते देखा बादल, जहीर खाल के सिंदूर तिलकित भाल, आज नदी उदास थी, ठीक है। इन चारों रचनाओं में से कौन सी जो है नागार्जुन की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज नदी उदास थी, ठीक है। ये जो रचना है आपकी नागार्जुन की नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 68 नंबर, महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महाभोज जो है मनु भंडारी की रचना है। चलिए, 69, 69, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर की है? दिनकर की कृति कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा जो कृति आपकी दिनकर की है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 70 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या देगा? रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो गिर पड़ा, ठीक है। आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा, गिरना और पढ़ना एक साथ आ रही है तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, 71 नंबर प्रश्न क्या देगा? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है, ठीक है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेष विशेषज भी होता है, तद्धित नहीं होता, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद आपका तद्धित नहीं है, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी आपके उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हो जाएंगे, ठीक है। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकार, निरपराध, निदर्शन, जिसमें आपका नि उपसर्ग है, ठीक है। निर्भय, ये सभी आपका निर उपसर्ग लगा। अगला प्रश्न देखेंगे 73, गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा गृहागत, ठीक है। गृह को आगत, ठीक है, गृह को आगत, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। 74, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निर्मोह का संधि विच्छेद आपका देखिए निर्धन मोह, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे को गलत, ये नहीं होगा, निहधन मोह होगा निर्मोह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निर्मोह का संधि विच्छेद आपका निहधन मोह हो जाएगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन, षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? षड्यंत्र का संधि विच्छेद आपका देखेंगे तो सट्ट धन यंत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्लास कंप्लीट होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं होगी तो मत करना। मिलते हैं आपसे शायद। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।